अस्सलाम वालेकुम। इंडिपेंडेंट मैनेजर बतूल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेम लिस्ट क्या होती है। ठीक है, कंसल्टेंट नेम बैंक क्या होता है। देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं हमें हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है, बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है। हमारा वाहिद ऑरिफ्लेम का बिज़नेस ऐसा है जिसमें हमें बैंक की ज़रूरत तो पड़ती है, पर वो बैंक कौन सा है? हमारे कॉन्टेक्ट्स, राइट, हमारे प्यारे, हमारे बिलव्ड वंस, हमारे रिश्ते जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, राइट। आपने अपना नेम बैंक इस तरह से, ये एक पेपर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो कंसल्टेंट, मतलब आप ब्रांड पार्टनर बनते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको ये देखें, ये एक स्टार्टर किट आती है। ठीक है, ये स्टार्टर किट है जी। ठीक है, ये एक स्टार्टर किट आती है, इसके अंदर कुछ पेपर्स होते हैं, राइट। उसमें अगर मैं बात करूं तो ये देखें, ये CPL, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने अपनी कंसल्टेंट प्राइस, ये देखें जी, ये है कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट। ठीक है, ये आपको यानी कि कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट CPL है। कंपनी सब बता भी देती है कि ये जन के मंथ में ऑफ़र पे है, ये फेब में, ये मार्च में। इसके बारे में मैं डिटेल आपको इंशाल्लाह भी बताऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि आप ये देखें, यहाँ से भी आपको आपकी प्राइस पता चल सकती है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। ये सारी डिटेल्स हैं, राइट। एनीवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंट नेम बैंक। तो सबसे पहले तो हम नेम बैंक को देख लेते हैं कि नेम बैंक क्या है। नेम बैंक में आपने क्या करना है, आपने अपना मोबाइल उठाना है वहाँ से, या आप बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप स्टार्ट करें विद योर वेल क्लोजेस्ट वन, लाइक योर मदर, योर फादर। अगर आपकी सिस्टर हैं, आपकी ब्रदर्स हैं, आपके सिस्टर इन लॉज़ हैं, ब्रदर इन लॉज़ हैं, या कोई भी आपकी कज़न्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पर उनके नेम्स लिखने शुरू कर देने, राइट। आपने ये देखें 1 से लेकर के 30, अब आपने इन लोगों के नाम लिख लेने हैं, ठीक है, इनके फ़ोन नंबर, एड्रेस। अब आपने टिक करते जाना है कि किसको आपने कैटलॉग दिखाई है और किसको आपने मीटिंग पे इनवाइट किया और उनसे रेफरल्स लेने हैं। आपने ये काम आपने करना है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने अपनी फ्रेंड का, पहले मैं अपनी फैमिली को कवर करूँगी, फैमिली को कवर करके फिर मैं अपनी फ्रेंड्स, कज़न्स तक आऊँगी, कज़न्स के बाद मैं अपनी फ्रेंड्स पे आऊँगी, फ्रेंड्स के बाद मैं अपने नेबर्स पे आऊँगी, नेबर्स के बाद मैं अपने जिन कोलीग्स वगैरह इन पे आऊँगी, राइट। इनके फ़ोन नंबर्स लेते जाएँ, आपने उनको कैटलॉग दिखाना है, राइट, और मीटिंग पे इनवाइट करना है। मीटिंग आप हमारे साथ जूम पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास ये पेपर नहीं है, कोई मसला नहीं, आप अपनी डायरी उठाएं, राइट, कोई से भी अपनी डायरी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें आप, राइट। उसमें आप कोई पेज पकड़ लें, ठीक है, आप ऊपर लिखें नेम बैंक, कि मैं नेम बैंक बना रहा हूँ, राइट। और आपने हर महीने नेम बैंक बनाना है, राइट। ये मेरा नेम बैंक है फेब का, ठीक है, 2021 मैं लिख लूँगी। ये मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जितना आपके पेज पे इस टाइम आ सकते हैं। चले मैं 20 लिख लेती हूँ, 19 एंड 20, ठीक है। ये 20 पीपल के नेम है। यहाँ पर मैं उनके नेम्स लिखूँगी, यहाँ पर मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखूँगी। और मैंने करना क्या है, मैंने इससे पहले अपने चूँकि स्टेटस पे मैंने अपनी लगाई हुई है, कैटलॉग भी दिखाई है, ऑफ़र्स भी बताई हैं। अब मैंने एक छोटी सी कॉल करनी है, मैं आल मेक कॉल, मैं इनको कॉल करूँगी छोटे से। ये जो नेम बैंक होगा ये आपका स्टार्ट होगा इनर सर्कल से, इनर सर्कल में आपके कौन आ जाता है, आपकी फैमिली आ जाती है, ठीक है, आपके यानी कि रिलेशंस आ जाते हैं, फैमिली आपके अपने के साथ रिलेटिव्स आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि आपसे बहुत क्लोज हैं, राइट। इसके बाद आपने जाना है जनाब, ये इनर सर्कल हो गया हमारा। अब जब हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे आउटर सर्कल पे। यानी हमने अपने नेम बैंक को बनाना है और उसको एक्सटेंड भी करना है, बढ़ाते जाना है। आउटर सर्कल में हमारे कौन आ जाते हैं, हमारे नेबर्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारे कोलीग्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो हैं, जिन लोगों के साथ हम जॉब करते हैं या कभी मिलते हैं, आपको कोल्ड कॉन्टेक्ट्स भी आपके आ जाते हैं, ठीक है, कोल्ड कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं,
जिनसे आप कभी मिले हैं और आपने स्माइल पास की है, राइट। मतलब आप ऑफिस में, जैसे आप अगर स्कूल जाती हूँ मैं, तो हो सकता है मेरी ऑफिस में जो स्टाफ है वो हो उसमें, राइट। ये जनाब आपने नाम लिखना है, आपने 3 कॉन्टेक्ट को टिक कर लेना है, 1 2 3। आपने करना क्या, आपने इन 3 लोगों से बात करनी है। सपोज आज है 8 फेब, राइट। मैं 8 फेब को इन 3 लोगों को कवर करूँगी। मैं इन 3 लोगों को एक छोटी सी कॉल करूँगी, 1 to 2 मिनट की कॉल करूँगी, राइट। और उनको बताऊँगी अमेजिंग ऑफर्स, अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। स्टेटस मैंने पहले ही लगा दिया होगा, उनको ये भी पूछूंगी आपने मेरा स्टेटस देखा, नहीं देखा, तो मैं उनको बताऊँगी कि भाई ये चीज़ें ऑफर्स में आई हैं और ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी है और ये स्वीडन की एक कंपनी है जो कि बिल्कुल आपकी वेलनेस के प्रोडक्ट्स बना रही है और आपको ऑफ़र कर रही है बेस्ट नेचर से लेकर के दे रही है, तो आपने लेने हैं, ठीक है। मेरी फैमिली ऑब्वियसली मुझ पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी, इसलिए हम कहते हैं पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन पे बेस कर रही होती है। मेरी फैमिली जो कम मुझ पे ट्रस्ट करेगी ऑब्वियसली। अब इन 3 लोगों से बात करने के बाद अब कल मैं क्या करूँगी, अगले 3 लोगों को कॉल करूँगी इसी तरह, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। फिर अगले 3 दिन इन लोगों से बात करूँगी। आप सोचें कि अगर रोज़ाना आप 3 लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं तो क्या कोई भी आपसे नहीं लेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों ने ये काम करना है कि नेम बैंक बनाना है, नेम बैंक में कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, कॉन्टेक्ट्स में से 3 लोगों को से बात करनी है डेली और उनको ऑफ़र्स करनी है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, और चाहें तो अपने बिजनेस भी ऑफ़र कर सकते हैं। स्टार्ट करना है इनर सर्कल से, उसके बाद आपने अपने आउटर सर्कल पे आ जाना है, राइट। इस तरह से आप डेली करते जाएं और सोचें कि अगर आप महीने में 30 दिन हैं तो आप रोज़ाना 3 लोगों से बात करते हो, तो इसका मतलब है 90 लोग। तो 90 लोगों में से क्या आपको लगता है कि आपसे कोई भी कुछ नहीं लेगा? इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके लिए आपने अपना प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना है। उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप जब बात करें तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, अपने से आपको इंग्रेडिएंट्स का पता होना चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स के साथ में हाउ टू यूज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। उसके बाद आपके पास उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। रिव्यूज़ के बाद आपने करना क्या कि ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी और जब आप एक बंदी से आप बात कर रही होंगी तो आपको लगता है कि वो आपसे लेगी, ये हो ही नहीं सकता। ये आपके ऊपर है कि आपने अपने काम को किस तरह स्टार्ट करना है। बस अभी से अपना नेम बैंक बनाएं जनाब। एक कागज़ पकड़ें, पेन पकड़ें, मार्क करें, नंबर्स मार्क करें, उसके अगेंस्ट नेम्स लिखें, उसके अगेंस्ट आप फ़ोन नंबर्स लिखें और उनको कॉल्स करना शुरू कर दें। और उसके साथ अपने स्टेटस पे लगाएं पिक्चर्स और से बिस्मिल्लाह एंड स्टार्ट वर्किंग। लेट्स सी क्या, बल्कि मैं तो आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छा रिस्पांस ना मिले। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि जी एक्सपेंसिव है ये वो, तो मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है। अब तो हर चीज़ एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात ये कि अगर हम बात करते हैं, सपोज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम बात करते हैं अपने किसी भी फेस वॉश की, ठीक है, चले मैं ऐसा करती हूँ, चलेंगे शैम्पू पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरे पास इस टाइम मौजूद है हेयर एक्स, राइट। अब कस्टमर अगर मुझे कह रहा है कि भाई ये तो 1199 का, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आपको पता है ये कितना है, 250 ml है इसके अंदर। और ये कम अज़ कम, यानी कि अगर आम शैम्पू आपका महीना 2 महीना चलते हैं तो ये कम अज़ कम आपका उससे डबल चलता है इसकी। यानी कि ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी हमारे प्रोडक्ट्स की लगती है और रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसकी वजह से यानी कि वही चीज़, उसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमें ये लग रहा है ना कि हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होने वाला आपका जल्दी ख़त्म। ये आपका कम से कम, अगर आम शैम्पू आपका महीना चलता है, ये कम से कम 3 से 4 महीने आपका प्रोडक्ट चलता है, राइट। तो यही चीज़ है कि आपने कस्टमर को बताना है, ठीक है। इसके बाद नेम बैंक आपने बना लिया। ये आपने सब ने अपने नेम बैंक्स बनाने हैं और अपनी अपनी स्पॉन्सर्स को चेक कराने हैं और उसके साथ साथ आपने काम करना शुरू करना है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको अभी बताती हूँ।